Hello everyone. So now we resume our series of IIT Gem previous year questions. So let's move to our next question. That is question number 31, and it is come in 2022. ठीक है, तो 2022 का ये क्वेश्चन है. इसमें हमें दिया गया है at a temperature T. At a temperature T, let beta and K denotes the volume expansivity and isothermal compressibility of a gas respectively, then beta by K is equals to. ओके, सो बीटा हमें दिया है. बीटा एक क्या है हमारे पास? वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी. एक्सपेंसिविटी, ठीक है. एंड के इज आइसोथर्मल. आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है. एंड बीटा बाई के हमें फाइंड करना है. सो हमें ये पता है कि हमने ये पढ़ रखा है कि वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी बीटा दैट इज 1/v. वॉल्यूम कंप्रेस कब होता है? वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, वॉल्यूम एक्सपेंशन कब होता है? जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं. सो डेल वी बाई डेल टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है. ये हमें बताया, बोल ये इतना होता है. एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के इज इक्वल्स टू, कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, सो नेगेटिव ऑफ 1/v एंड डेल वी बाई. अब कंप्रेस कब होता है? जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी. सो अब हमें बीटा बाई के निकालना है. सो बीटा बाई के इज इक्वल्स टू 1/v डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर माइनस 1/v डेल वी बाई डेल पी at constant temperature. So 1/v cancel out, and this we cancel out. हमारे पास क्या बचा? माइनस डेल पी ओवर डेल टी एट, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो हमारे पास ये आंसर आया. तो ये कौन सा आ रहा है? डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी. सो यहाँ पे दो ऑप्शन सी, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी, डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी, ठीक है. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है. यहाँ पे शायद नेगेटिव साइन मिस हो रहा है, वो ऑप्शन टेकिंग में ही थोड़ा दिक्कत आ रही है, ठीक है. सो नाउ वी मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, जैम 2022 में आया था. क्वेश्चन नंबर 32 में हमें गिवन है एन आइडियल गैस इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी एक्सपेंड. आइडियल गैस, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल गैस, ठीक है, एट टेम्परेचर टी expand isothermally to twice of initial volume. V से 2V जा रही है isothermal से. If delta S, delta U and delta F denotes the change in entropy, internal energy and Helmholtz free energy, then हमें इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मल हो रहा है. आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वी से 2V में टेम्परेचर जा रहा है. तो हमें पता है कि dt अगर आइसोथर्मल मतलब dt बराबर 0 एंड du इज ऑल्सो 0 फॉर द आइसोथर्मल, ठीक है. तो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw. सो du 0 हो गया यहाँ पे, सो dq क्या हो गया हमारे पास? dw, ठीक है. अब एंट्रोपी में चेंज देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हमें पता है कि एंट्रोपी में चेंज जो होता है वो कितना होता है? dq बाई टी. यहाँ पे dq dw के बराबर है, so ये क्या हो जाएगा? dw बाई टी, ठीक है. ये dw बाई टी हो जाएगा हमारे पास. अब dw क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास वर्क डन, आइसोथर्मल के केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? आर टी एल एन वी टू बाई वी वन,
और यहाँ पे आर टी एल एन V2/V1। V2 जो मेरा है वो कौन सा हो रहा है, 2V जा रहा है, 2V और इनिशियल V। सो क्या हो गया, RT ln 2। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो डेल्टा एस मेरे पास क्या हो जाएगा, RT ln 2 अपॉन टी। ठीक है, सो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसको अगर हम ना पुट करके सीधा भी अगर हम देखें, सो हमारे पास वर्क डन जो है DW, वो मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव आया, वर्क डन पॉजिटिव आया है, यहाँ से ये टर्म पॉजिटिव है एंड टेम्परेचर ऑल्सो पॉजिटिव। सो डेल्टा एस जो कंप्लीट आ रहा है मेरे पास वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। सो डेल्टा एस जो है मेरे पास एंट्रोपी में चेंज वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। सो डेल्टा एस जीरो जो है मेरे पास दो ऑप्शन में है, ग्रेटर देन जीरो बी और डी में। नाउ अब हम निकालते हैं वन डेल्टा यू। सो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, एक तो डेल्टा यू जो है वो जीरो आ गया, सेकंड डेल्टा एस जो है मेरे पास वो ग्रेटर देन जीरो आ गया। सो अगर हम देखते जाएं तो ऑप्शन बी करेक्ट लग रहा है अभी तक तो, पर हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी देखते हैं। सो हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू वेट, चेंज द कलर, F इज इक्वल्स टू U माइनस TS। सो DF इज इक्वल्स टू DU माइनस TDS माइनस SDT। ठीक है, DU जीरो हो गया मेरा, सो DF इज इक्वल्स टू माइनस TDS माइनस SDT। तो ये जो DS है मेरा ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है और TT क्या है, जीरो, DT की जीरो हो गया। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया T और DS जो है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब TDS, सिंपली TDS आ गया। T पॉजिटिव है, DS जो है DS ग्रेटर देन जीरो है। सो अगर दिस टर्म्स इज पॉजिटिव तो बॉक्स के अंदर वाली टर्म मेरे पास आ गई पॉजिटिव। सो नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव टर्म, ये क्या हो गया मेरे पास, नेगेटिव। ठीक है, सो टोटल नेगेटिव, सो डी डेल्टा एफ जो हो गया वो लेस देन जीरो हो गया। ठीक है, तो थर्ड वन जो मेरे पास आया वो आया डेल्टा एफ जो है वो लेस देन जीरो है। सो ये तीनों जो मेरे पास है वो ऑप्शन बी में करेक्ट करते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। सो नाउ वी मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, क्वेश्चन नंबर 33, दो जैम 2022, जैम 2022 में आया था। इसमें क्या दे रखा है कि फॉर अ सर्टेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम द इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल्स टू PV एंड P इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, देन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें सिस्टम की जो एंट्रोपी हमें गिवन है, सपोज यहाँ से शुरू करते हैं, हमें गिवन है U इज इक्वल्स टू P टाइम्स V एंड P जो प्रोपोर्शनल है T स्क्वायर के है, सो P बराबर KT लिख सकते हैं हम, KT स्क्वायर सपोज। तो हमें पूछ रहा है कि द एंट्रोपी जो किसके प्रोपोर्शनल है, एंट्रोपी की प्रोपोर्शनलिटी पूछ रखी है। ठीक है, सुनना आप। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। U हमें गिवन है PV और P जो हो गया वो KT स्क्वायर, तो U इज इक्वल्स टू KT स्क्वायर V, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, KT स्क्वायर V। अब हमें निकालना है डेल U बाई, क्योंकि देखो सबसे पहले बात है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंट्रोपी। एंट्रोपी निकालने के लिए हम, एंट्रोपी क्या होता है, DQ/T, और जो DQ होता है वो क्या होता है, CV/DT/T। तो CV निकालना, और मेन हमारा टास्क क्या है, CV। और CV कैसे निकलेगा, CV इज इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो इस तरीके से हमें चलना है। तो U हमारे पास है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कितना आ गया, 2 KT V। ठीक है, 2 KT V आ गया। तो मेरे पास CV क्या आ गया,
टू टाइम्स के टी वी। ठीक है, सी वी मेरे पास ये आ गया। अब मैं निकालता हूँ क्या, एंट्रोपी। एंट्रोपी मेरे पास क्या होगा, डी क्यू बाई टी। और डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी वी डी टी बाई टी। तो एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सी वी की जगह मैं लिख देता हूँ टू के टी वी अपॉन टी और डी टी। सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू टू, टी से टी कैंसिल आउट, बचा क्या, टू के वी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, तो मैं आगे आगे चलते हैं। अब क्या होगा कि डेल्टा एस जो होगा वो क्या होगा, टू के वी, ये तो कांस्टेंट है। और डी टी का क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, डी टी को टी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, डी टी को मैंने लिख दिया टी। अब जो मेरे पास यहाँ पे टी था उसको टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास था P इज इक्वल्स टू के टाइम्स टी स्क्वायर। ठीक है, सिंस ये था मेरे पास, तो टी हो जाएगा रूट ऑफ पी बाई के। तो यहाँ पुट कर देता हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू टू टाइम्स के वी और टी को लिखता हूँ रूट ऑफ पी बाई के। ठीक है, सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, अब दो के अलावा जो ये दो टर्म्स हैं इनको अंदर रूट के अंदर की तरफ भेजता हूँ। सो मेरे पास हो जाएगा के स्क्वायर वी स्क्वायर पी अपॉन के। सो यहाँ से के से कट जाएगा, के दो आगे है ही। सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू टू रूट रूट। अब जो मेरे पास पी है, सिंस मेरे पास पी जो है, पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू बाई वी लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं के वी स्क्वायर पी की जगह लिख दिया मैंने यू बाई वी। ठीक है, सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू टू रूट के, एक वी से एक वी कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा यू टाइम्स वी। सो फाइनल आंसर आया, डेल्टा एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ यू टाइम्स वी। आई होप यू गॉट इट, रूट ऑफ यू वी। ठीक है, कोई समझ में आया होगा, इजी है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशंस करनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था मेरा 33, तो ये क्वेश्चन हो गया 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में दिया है हमें इसका, ओके 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 ओके, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मिशिंग है। तो इसमें क्या दे रखा था बेसिकली कि ये कोई पीटी का हुआ फेज ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, फेज ट्रांजिशन के लिए ये कोई पीटी कर्व है। सो हमें ये चेक करना है कि इफ दिस इज म्यू वन वी वन एंड एस वन एंड दिस इज म्यू टू वी टू एंड एस टू फॉर द दो अलग अलग फेज के लिए, तो किस टाइम पे कौन सी चीज बराबर होगी, मतलब किस पोजीशन पे म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टी एंड जैसे ये ऑप्शन हमें वेरीफाई करना है। सो नाउ यहाँ पे क्या था कि हमारे पास जो सिंपली हम क्या कर सकते हैं। ओके ओके, ये लाइट है थोड़ा दिखेगा नहीं, हम लेते हैं दिस वन कलर। सो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सपोज जो हमारी ए बी लाइन है, ए बी लाइन हमने फेज ट्रांजिशन में पढ़ा था कि ए बी ये वाली ए बी लाइन है, दिस इज इक्विलिब्रियम लाइन, ई क्यू आई एल आई बी आर आई, इक्विलिब्रियम लाइन। और इक्विलिब्रियम जो लाइन होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी म्यू वन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होता है। ठीक है, म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू होते हैं। ठीक है, सो हमारे ए बी के अलोंग म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू सेम होंगे। सो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ अब जो हमारी और इस लाइन के अबव ए बी, अबव ए बी लाइन के अबव क्या होगा, म्यू टू लेस देन म्यू वन होगा। और बिलो क्या होगा, बिलो ए बी, बिलो ए बी क्या होगा, म्यू वन लेस देन म्यू टू होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब जो हमारा सी है, सी सी है जो, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट।
क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है। सो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा सेम। So at a critical point, the distinction between the liquid and vapor phase disappear. So यहाँ पे C point पे at C point the difference between liquid and vapor phase disappear disappear, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ एट सी पॉइंट तो लिक्विड और जो वेपर है दोनों एक इस सी पॉइंट पर सेम फेज में रहे, मतलब सेम दिखेंगे अपने को। इन दोनों में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा लिक्विड होगा कौन सा वेपर होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इनका वॉल्यूम होगा, सो वॉल्यूम V1 इज इक्वल्स टू V2 होगा, ठीक है, एट पॉइंट सी एट पॉइंट सी। सो वॉल्यूम, सो हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट आ गए, फर्स्ट वन एक तो बी और एक ए। सो हमारे पास ए एंड बी जो ऑप्शन है वो क्या हो गए, करेक्ट हो गए, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, बी नहीं, ए और डी, ए और डी ऑप्शन, ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, ए एंड डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 34, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है क्या है, गिवन है दैट फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस है मान लिया, AB and CD are two isothermal at temperature T1 and T2. AB and CD are isothermal, ठीक है, isothermal मान लिया इनको, where T2 is greater than T1 is greater than T2 respectively, and AD and BC represent two adiabatic paths. Okay, तो ये मेरा जो है आइसोथर्मल है और ये मेरा जो है एडियाबेटिक है। तो ये एडियाबेटिक, ये इसके साथ साथ ये भी एडियाबेटिक है, और आइसोथर्मल में इसके साथ साथ ये भी आइसोथर्मल है, ठीक है। दो आइसोथर्मल पाथ हो गए, दो एडियाबेटिक पाथ हो गए। लेट VA, VB, VC and VD be the volumes at the gas at A, B, C and D. So here VA, VB, VC and VD are the volumes. Exactly. If VC by VB is given, क्या है हमें given है, if VC by VB is equals to 2, then find, हमें पूछा है VD by VA जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना किसी डिले के। सॉल्यूशन, तो हमारे पास क्या है कि हमें ये पता है फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस, हमें एडियाबेटिक प्रोसेस से पता है कि P V पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसा होता है। और अगर हम इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि T V पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये दोनों एडियाबेटिक की कांस्टेंट इक्वेशंस हुई। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं आगे कि फर्स्ट वन करते हैं हम किसके लिए, B2C के लिए। सो हमारी जो गैस का B2C प्रोसेस हो रही है, ठीक है, B2C, और जो हमारी किससे कनेक्ट है, एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है B2C से। तो यहाँ पे B की जगह जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या कितना होगा, यहाँ पे T1 टेम्परेचर, यहाँ पे गिवन है T1 टेम्परेचर। सो T1 और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पे VB, ठीक है, T1 VB की पावर गामा -1, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा T2 और VC, सो T2 और VC की पावर गामा -1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे हम B से C जा रहे हैं, ठीक है,
बी से सी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं B to C, ठीक है, B to C जा रहे हैं। सो बी पे हमारे पास टेम्परेचर गिवन है कितना, T1, आइसोथर्मल से T1, और जिसका वॉल्यूम होगा VB होगा, ठीक है। और सी पे जो हम जा रहे हैं टेम्परेचर कितना होगा T2, और वॉल्यूम कितना होगा VC, ठीक है। सो हम सॉल्व करते हैं दिस। सो यहाँ से अगर मैं इसको मैनिपुलेट करूँ, इसको लिखूँ, तो T1/T2 इज इक्वल्स टू VC/VB की पावर गामा-1। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। अब चलते हैं सेकंड प्रोसेस की तरफ। 8 से डी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ए से डी या डी से ए, कुछ भी बोल दो। वो भी मेरा जो है वो एडियाबेटिक ही हो रहा है, एडियाबेटिक हो रहा है, ठीक है, एडियाबेटिक हो रहा है। सिमिलरली सिमिलर इक्वेशन हम लिखते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ T2 ए जा रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T2, वॉल्यूम कितना है VD, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1, वॉल्यूम कितना है VA, ठीक है, लिखते हैं चलो। T2 VD की पावर गामा-1, T1 VA की पावर गामा-1। सो इसको मैं लिखूंगा तो T1/T2 बराबर VD/VA की पावर गामा-1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, और दो ही जिसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों इक्वेशन का, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS आर सेम, दोनों का LHS सेम होगा, ठीक है। अगर LHS सेम होगा तो RHS क्या होगा, वो भी सेम होगा, ठीक है। सो VC VC/VB की पावर गामा-1, VD/VA की पावर गामा-1, गामा-1 पावर कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या होगा VC/VB बराबर VD/VA, और VC/VB किसके बराबर था, 2 के बराबर। सो VD/VA भी किसके बराबर होगा, VD/VA पूछा है, वो भी 2 के बराबर होगा, ठीक है। सो डन, दिस क्वेश्चन डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है 22 का है, जैम 22 का। सो जैम में थर्मो से कम 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं आपको, 3 से 4, ठीक है। सो अब इस क्वेश्चन में a hot body with constant heat capacity this at temperature this is dropped gently into a vessel contain a kilogram of water, temperature this, and combined the system is allowed to reach equilibrium, ठीक है। The change in the total entropy of delta S is, so change in entropy निकालनी है। तो हमें क्वेश्चन कैसे किया गया है, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। हमें दिया है कि हमारे पास एक एक बॉडी है, हॉट बॉडी मान लो इसको, हॉट बॉडी। इसके लिए CV दिया है हमें, हीट कैपेसिटी दी है 800 जूल पर केल्विन, और इसका टेम्परेचर दिया है अपने को 925 केल्विन, T1 दे दो इसको नाम। ये बॉडी जेंटली किसमें, एक पानी भरा है इसमें, वहां सपोज इसमें ड्रॉप कर दी गई है, ठीक है। इसमें ड्रॉप कर दी गई है 1 kg, इसमें क्या होगा 1 kg जो है वो वाटर है, 1 kg वाटर है। टेम्परेचर जो इसका T2 है वो कितना है, 300 केल्विन है, ठीक है। 300 केल्विन टेम्परेचर है, और ये इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं फिर, ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। सो चेंज इन एंट्रोपी पूछी है, तो हमें पता है कि चेंज इन एंट्रोपी, जो टोटल एंट्रोपी में चेंज होगा वो कितना होगा, एंट्रोपी में चेंज फर्स्ट बॉडी की वजह से प्लस एंट्रोपी में चेंज वाटर की वजह से, ठीक है। सो क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इस बॉडी को, हीट बॉडी को वाटर में जैसे ही हम रिलीज करेंगे, सो ये इक्विलिब्रियम में जाएगी पूरी की पूरी प्रोसेस, और इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी तो वाटर का जो टेम्परेचर है वो राइज होना शुरू होगा, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और ये एक फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचेंगे।
सो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के लिए हमें पता है कि जितनी हीट ये हॉट बॉडी इसमें रिलीज करेगा उतनी ही हीट ये जो पानी है वो ऑब्जर्व करेगा। सो लेट टी एफ जो होगा, टी एफ बी फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। टी एफ जो होगा मेरा फाइनल टेम्परेचर होगा। सो ये कैसे निकालूंगा, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर, ठीक है। जो हॉट बॉडी जितनी हीट लॉस्ट करेगी अ, उतनी ही हीट वाटर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। सो हीट का आपको पता है, ये भी पता होगा, हीट जो होगी, हीट हीट जो होती है वो कितनी होती है, एन सी वी डी टी। डी टी को डेल्टा टी लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी, ये हीट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो नाउ, ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं हीट। सो सी ऑफ हॉट बॉडी, एन मान लो 1 रख रहे हैं हम, एन सी, इसका टेम्परेचर कितना होगा, 925 में से टी फाइनल तक जा रहा है, ठीक है, हॉट बॉडी। और 1 kg जो है वो है, और सी वाटर, वाटर का हीट कैपेसिटी इंटू टी फाइनल से कितना जा रहा है, 300 तक, ठीक है। ये चेंज इन टेम्परेचर हो रखा है दोनों का। इसका 925 है, उसमें से फाइनल तक जाएगा, ये फाइनल है तो उसमें से 300 तक जाएगा, चेंज होगा इतना। सो सी ऑफ हमें दे रखा है 800, 925 माइनस टी फाइनल, सी वाटर हमें देखा 4200, 4200 टी फाइनल माइनस 300, ठीक है, ये सब कर दिया मैंने। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आती, क्योंकि 100 से डिवाइड कर दिया इधर, तो मेरे पास इक्वेशन बन के आती है 7400 माइनस 8 टी फाइनल बराबर 42 टी फाइनल माइनस 12,600, ठीक है। इतना सब कुछ आता है मेरे पास। अब क्या करते हैं, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद टी एफ मेरे पास निकल के आता है 400 केल्विन। इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। टी एफ इज इक्वल्स टू 400 केल्विन निकल के आता है। तो फाइनल टेम्परेचर निकल के आएगा जो कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भी होगा। तो फाइनल टेम्परेचर, सो नाउ चेंज इन एंट्रोपी। अब एंट्रोपी में निकालते हैं हम एंट्रोपी। नाउ वी कैलकुलेट एंट्रोपी, ठीक है। अब एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, डी क्यू बाई टी। डी क्यू क्या होता है, सी वी डी टी बाई टी, और डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सी वी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, ठीक है। ये पूरा एंट्रोपी आ गया। सो नाउ टोटल एंट्रोपी में चेंज जो होगा मेरा क्या होगा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस वन जो होगा मेरे पास, सीवी कितना है 800, एल एन फाइनल फाइनल टेम्परेचर कितने पे जा रहा है, 400 पे। इनिशियल कितना था, 925, प्लस 4200, एल एन फाइनल कितने पे जा रहा है, 400, इनिशियल कितना था, 300, ठीक है। कोई डाउट। सो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -67066, प्लस, और इसकी वैल्यू आएगी 1208.26, और जब टोटल कैलकुलेट करेंगे हम हमारे पास आएगा 534.60। दिस इज द फाइनल एंट्रोपी जो कि चेंज होगी फॉर द होल प्रोसेस। होल प्रोसेस में जितनी एंट्रोपी चेंज होगी वो इतनी होगी, ठीक है। सो 1 डेसिमल तक आप रख लेना, 534.6, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। ये हो जाना चाहिए आपसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। 38, क्वेश्चन नंबर 38। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द टेम्परेचर टी डिपेंड्स ऑन द टोटल स्पेसिफिक हीट सी वी, ठीक है।
फॉर द टू डायमेंशनल मेटेलिक सॉलिड फॉर द लो टेम्परेचर। अब ये थोड़ा अलग आ गया मेटेलिक। सो द मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, अब इसके बारे में हम जो डीप स्टडी है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करते हैं, एसएसपी में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करते हैं। और वहां पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारे पास फोनोन हीट कैपेसिटी का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। फोनोन हीट कैपेसिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, वहां से हम इसको रिलेट करेंगे। सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका ये नोट्स लिख लो आप, नोट डाल के लिख लो। तो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इज सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ फोनोन सम ऑफ फोनोन हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो फोनोनिक हीट कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम टोटल हीट कैपेसिटी लिखता हूँ मैं, CV इज इक्वल्स टू सी ऑफ फोनोनिक प्लस सी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। सो सी फोनोनिक जो होता है वो A टाइम्स T² होता है, प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो AT होता है, ठीक है। ये तो शायद आपने भी पढ़ा होगा। सो तो CV/T जो होगा मेरे पास वो कितना होगा, AT प्लस गामा, ठीक है। सो गामा एंड A जो है मेरे पास कांस्टेंट है। सो सिंपली जो मेरे पास होगा CV/T जो प्रोपोर्शनल टू T है, T के प्रोपोर्शनल है। और एट टी बराबर जीरो CV/T जो है वो गामा के बराबर है, ठीक है। सो यहां से मैं निकालूं तो मेरे पास ऑप्शन आएगा CV/T, ऑप्शन नंबर दिस, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में दे रखा है फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा गिवन है एंड कंप्रेसिबिलिटी ये दिया है, वेयर V, T एंड P आर respectively volume temperature pressure considering that dv by v is perfect differential v cat, dv by v perfect differential होगा तो मेरे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। सो इसको आप भी सोल्व कर सकते हो, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। सो बीटा हमें दिया ना दैट 1/v del v by del t p एंड के दे रखा है -1/v del v by del p, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास जो V आया वॉल्यूम, वॉल्यूम का फंक्शन हो गया टेम्परेचर और प्रेशर का। सो मैं अगर मैं डीवी करता हूँ सो ये आता है डेल वी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी, ठीक है। सो डेल वी बाई डेल टी पी, तो अगर मैं इसको डीवी को वी से डिवाइड करता हूँ तो ये 1/v डेल वी बाई डेल टी पी डी टी प्लस 1/v डेल वी बाई डेल पी टी डी पी आएगा। सो इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये मेरा हो गया बीटा। सो डीवी बाई वी इज इक्वल्स टू बीटा डी टी माइनस, ये माइनस में हो गया किस क्या, के के डी पी, ये वाला हो गया, ठीक है। ये क्या परफेक्ट डिफरेंशियल है, परफेक्ट डिफरेंशियल आप इसको, ये क्या है परफेक्ट परफेक्ट डिफरेंशियल है तो आप इसको कैलकुलेट करना। सो ये आंसर मेरा आएगा डेल वी बाई डेल पी टी बराबर माइनस डेल के बाई डेल टी
पी। फाइनल आंसर ये आएगा। बीच में आप एक बार ये परफेक्ट डिफरेंशियल की कंडीशन लगाना और फिर इसको सॉल्व करना। सो डेल बी बाई डेल पी टी माइनस डेल, ये सी ऑप्शन शायद करेक्ट होगा। ठीक है, सो आप इसे सॉल्व करना और देखना। हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। 39। A gas consists of particles, each have three translational, three rotational degree of freedom. ट्रांसलेशनल कितने हैं? थ्री। रोटेशनल थ्री। थ्री ट्रांसलेशन, थ्री रोटेशन फ्रीडम, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सीपी बाई सीवी कैलकुलेट करना। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो हमें इजीली देखो, सीपी बाई सीवी जो होता है वो किसके बराबर होता है? गामा के बराबर। ठीक है, तो स्पेशली हमें गामा कैलकुलेट करना है। अगर हम गामा कैलकुलेट कर पाते हैं तो हम ये इजीली कर पाएंगे। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल, डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल। सो थ्री प्लस थ्री कितना हो गया? सिक्स। और हमें ये पता है कि अगर एफ पता है तो हम गामा कैसे निकाल सकते हैं? वन प्लस टू बाई एफ से। सो गामा इज इक्वल्स टू वन प्लस टू बाई सिक्स। तो गामा हो गया वन प्लस वन बाई थ्री, थ्री प्लस वन फोर बाई थ्री। सो सी पी बाई सी वी इज इक्वल्स टू गामा बराबर फोर बाई थ्री। इजिली कैलकुलेट कर लिया आपने। ठीक है, फोर बाई थ्री करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया बट इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो मैं मेरे को धीरे करना चाहिए था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, 40। द पीवी डायग्राम ऑफ एन इंजन is shown in the figure below. Temperature at point 1, 2, 3, 4 are T1, T2, T3, T1, T2, T3 and T4 respectively. 1 से 2, 3 से 4, 1 से 2, this and this are adiabatic. ठीक है, and 2, 3 are isochoric. These are isochoric. Isochoric process. So identify the correct statement. Gamma is the ratio of specific heat Cp at constant pressure and Cv. ठीक है, सो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपन को। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या देखा है कि वन से टू मेरे पास एंड थ्री से फोर जो है वो कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है कि टी की पावर गामा, टी की पावर वन माइनस गामा क्या होगा? कांस्टेंट। ये मैनिपुलेट करके हम पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट से कैलकुलेट कर लेंगे इजीली है। सो यहाँ से हम निकालते हैं तो टी वन, पी वन की पावर, और टी वन की पावर गामा, पी वन की पावर वन माइनस गामा बराबर टी टू की पावर गामा एंड टी टू की पावर वन माइनस गामा, ऐसा कुछ होगा। सो यहाँ से मैं टी वन बाई टी टू का कैलकुलेट करूंगा। सो ये आ जाएगा पी टू बाई पी वन की पावर वन माइनस गामा बाई गामा। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन वन एडियाबेटिक से। वापस वापस मैं किसके लिए करता हूँ? पहले वन से टू के लिए कर लिया मैंने, अब मैं थ्री से फोर के लिए कर लेता हूँ। तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा टी फोर की पावर गामा पी वन की पावर वन माइनस गामा। एंड क्योंकि टी फोर जो मेरे पास टेम्परेचर है उसके साथ पी वन प्रेशर है। ठीक है, एंड टी थ्री की पावर गामा पी टू की पावर वन माइनस गामा। देखो टी थ्री यहाँ पे है ना, टी थ्री ये है, ये मेरा टी थ्री है तो इसके साथ प्रेशर पी टू है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इससे मेरे इसको मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है टी फोर बाई टी थ्री इज इक्वल्स टू पी टू बाई पी वन की पावर वन माइनस गामा बाई गामा। ठीक है, ये इक्वेशन दो हो गया। सुनाओ, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। ठीक है, वन और टू से मैंने कैलकुलेट करा। सो मेरे पास निकल के आता है टी वन बाई टी टू बराबर टी फोर बाई टी थ्री। सो नाउ टी वन टी थ्री इज इक्वल्स टू टी टू टी फोर। सो मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आता है टी वन टेम्परेचर का। सो टी वन टी थ्री ये करेक्ट है, ये
ये इनकरेक्ट है। सो एक करेक्ट एक इनकरेक्ट, अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए। इसमें से एक पढ़ते हैं हम, तीसरा ऑप्शन। द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द एंटायर साइकिल इज जीरो। ठीक है, ये हमने पता है कि कोई सी भी एक क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट साइकिल के लिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो ये भी एक कंप्लीट साइकिल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज जीरो हो गया। ठीक है, डेल्टा एस जीरो। अब से डिफरे अब है द इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज, इंजन की एफिशिएंसी चेक करनी है। ठीक है, सो इंजन की एफिशिएंसी चेक करनी है, तो हम लेट्स डू इट। सो इंजन की एफिशिएंसी हम इधर चेक करते हैं थोड़ा सा। I take the light pen like this। ठीक है, सो ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सो नाउ एफिशिएंसी चेक करते हैं हम इंजन की। ठीक है, इंजन की एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोसेस वन से टू एंड थ्री से फोर जो हमारी मेरी है, वन से टू एंड थ्री से जो फोर है वो कौन सी है, एडियाबेटिक। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। सो एंड टू से थ्री जो मेरी पे वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। जो टू से थ्री है वो कौन सी है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। सो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसमें जो मेरे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है टू से थ्री में, अगर टू से थ्री में जा रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी। सिंस वी नो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी, सो हीट जो मेरी होगी वो क्या होगी, हीट एडेड। ठीक है, टू द ड्यूरिंग दिस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में हीट एडेड होगी, Q1 हीट ऐड हो रही है। ठीक है, टू से थ्री में। अब जो थ्री से फोर वाली प्रोसेस हो गई वो सेम आइसोकोरिक हो गई। ठीक है, आइसोकोरिक, इसमें वॉल्यूम जो होगा मेरा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये थ्री से फोर नहीं, सॉरी थ्री से फोर नहीं, फोर से वन वाली प्रोसेस, फोर टू वन वाली प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है, लेकिन वॉल्यूम जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इनिशियली वॉल्यूम यहाँ था और अब वॉल्यूम यहाँ जा रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो वॉल्यूम डिक्रीज कब होता है, जब हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम होगी। यहाँ से Q2 हीट जो होगी मेरे पास वो रिजेक्ट होगी। ठीक है, Q2 हीट रिजेक्ट होगी। सो अब क्या करते हैं हम निकालते हैं Q1 एंड Q2। सो Q1 निकालेंगे ना, सो सपोज थोड़ा बहुत इधर से भी करते हैं। सो Q1 इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी। एन बराबर वन ले लिया मैंने, सी पी टी थ्री माइनस टी टू। उनमें आया कुछ, क्योंकि टू से थ्री में प्रोसेस जा रही है, तो टेम्परेचर टी थ्री का माइनस टी टू का, ये यहाँ तक Q1 हो गया। एंड Q2, Q2 मैंने निकाला, Q2 वही एन सी पी डेल्टा टी। तो सी पी और डेल्टा टी, डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये टी फोर से टी वन। ठीक है, यहाँ तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको। सो नाउ मेरे पास जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, वन माइनस Q2/Q1। ठीक है, सो वन माइनस टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया मैंने। तो आपने ये अभी हमने कैलकुलेट करा था दैट टी थ्री अपॉन टी फोर, टी थ्री अपॉन टी फोर कैलकुलेट करा था। तो यहाँ से अगर मैं टी थ्री कैलकुलेट करता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन, टी थ्री मेरे पास क्या आएगा, टी थ्री आएगा पी वन अपॉन पी टू, वन माइनस गामा बाई गामा टी फोर। एंड टी टू से निकालेंगे तो ये क्या आएगा, पी वन अपॉन पी टू, वन माइनस गामा बाई गामा टी वन। सो ये दो इक्वेशन आई टी थ्री एंड टी टू से टी फोर एंड टी वन निकालने की। तो इस इक्वेशन में टी थ्री की वैल्यू यहाँ रखता हूँ और टी टू की यहाँ रखता हूँ। ठीक है, सो मेरे पास आ जाएगा ईटा इज इक्वल्स टू वन माइनस टी फोर माइनस टी वन अपॉन पी टू की पावर वन माइनस गामा अपॉन गामा
T4 माइनस T1। ठीक है, तो T4 माइनस T1 से ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मेरे पास गामा बचेगा 1 - P1/P2 की पावर गामा -1/गामा। ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास है, क्या देखा, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। द एफिशिएंसी ऑफ इंजन वो क्या दे रखा है, बस तो यही एफिशिएंसी होगी हमारे पास, हमने अभी कैलकुलेट करी थी। P1 - P2 गामा -1/गामा। ठीक है। सो आई होप दिस क्लियर्स टू यू। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन था। ये आया था हमारे 2024 में, जैम में। वन मोल ऑफ एन आइडियल मोनोatomic gas initially at temperature T0 is expand from an initial volume V0 to 2.5 V0. Which of the following statements is are correct? ठीक है। सो हम पहले ये कहाँ से, सबसे पहले क्या है कि मोनोएटॉमिक गैस है, तो एफ तो इसका होगा 3। सी भी क्या होगा, 3/2 R। ठीक है। सो इनिशियल टेम्परेचर T0 है, उस पे V0 से 2.5 V0 तक उसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ए। व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल द वर्क डन। ओके, तो आइसोथर्मल में वर्क डन हमें पता है। आइसोथर्मल में वर्क डन हमें पता है कि क्या होता है, RT ln V2/V1। ठीक है, पुट करता है आर की जगह आर, टी की जगह T0, ln 2.5 V0/V0। सो ये कितना हो गया जाएगा, RT0 ln 2.5। इज इट मैच? नो, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड बी पे चलते हैं। व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। ठीक है। अब आइसोथर्मल दे रखा है मतलब dt बराबर जीरो। सो डी यू पूछा है, डी यू भी जीरो होता है, ये हमने हम क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। इफ आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो। सो सेकंड वन इज करेक्ट। थर्ड वन, सी देखते हैं। व्हेन द प्रोसेस इज आइसोबैरिक द वर्क डन इज ओके। आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक है तो पी मेरा जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पी डीवी होता है ना। सो पी कांस्टेंट है तो पी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। सो वी कितने से कितने तक जा रहा है, वी जा रहा है मेरा V0 से 2.5 V0, मतलब पी और डीवी की जगह वी। अपर लिमिट कितना हो गया, टू जी वो V0 से 2.5 V0। सो इसको सोल्व करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू पी, पीवी इक्वल टू आर टी होता है ना अपने पास, तो पी को मैं RT/V लिख सकता हूँ। RT/, वेट वेट वेट, सो पी को मैंने लिखा पी और 2.5 V0 माइनस V0, तो कितना बचा, 1.5 PV0। ठीक है। PV0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, RT0। तो वर्क डन मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.5 RT0 मतलब 3/2 RT0। तो वर्क डन ये आ रहा है मेरे पास थर्ड ऑप्शन में, 3/2 RT0। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में गिवन है हमें क्या बोल रहा है, व्हेन द प्रोसेस इज आइसोबैरिक द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिस। इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा है, ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। सो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा डी यू, वो क्या होता है, हमने पढ़ा था NCV dt। ठीक है, NCV dt पढ़ा था। अब 1 मोल हमें पहले ही दे रखा है कि हमारे पास जो गैस है 1 मोल एंड आइडियल गैस है, तो एन की जगह 1 रख दो। सीवी मोनोटोमिक का हमने कैलकुलेट कर लिया पहले ही, 3/2 R। एंड डी टी, टेम्परेचर में कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। सो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, ठीक है। सो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा अपना,
यहाँ से हम टेम्परेचर में चेंज निकालेंगे, और टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है 2.5 T0 से T0 तक। सो यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा, जो निकल के आएगा 3/2 टाइम्स R इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ T0। ठीक है, तो टोटल मेरे पास निकल के आया 9/4 RT0। टोटल चेंज DU मेरे पास आया 9/4 RT0। यहाँ पे हम ऑप्शन में दिया है 9/2 RT0, ये 9/2 गलत है, सो ये ऑप्शन डी भी गलत है। सो ओनली बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी एंड सी आर करेक्ट। आई होप यू गॉट इट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41 or 42, and this is last question of IIT JAM so far। ये जैम 24 का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस इज, तो 1 मोल की जगह n बराबर 1 रख दो, मोनोएटॉमिक के लिए CV3/2 रख दो, R रख दो, F3 रख दो, ये सब चीजें हमें पता है। हीटेड इन द क्लोज कंटेनर फर्स्ट फ्रॉम दोस, दिस टेम्परेचर हमें दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है एंड देन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, द नेट चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, सो डेल्टा एस पूछा है, तो डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, सिंपली ये तो पता है आपको। सो डेल्टा एस हमें पता है कि क्या होता है, CVLN T फाइनल अपॉन T इनिशियल, ये भी पता है, ये कैसे आया, DQ/T से, DQ क्या था, CVDT। ठीक है, सो डेल्टा एस CVLN कहाँ से कहाँ तक जा रहा है पहले, 270 से 300, सो 303/273 प्लस CVLN, फिर कहाँ से कहाँ तक, 303 से 373, 373/303, इस तरीके से एंट्रोपी में चेंज होगा। सो डेल्टा एस क्या होगा, CV मैंने कॉमन ले लिया, ये बचे LN 303/273 प्लस LN 373/303। ठीक है, ये बचा मेरे पास। तो आपने पढ़ा था ये एक LN की प्रॉपर्टी, log A प्लस log B, तो क्या हो जाता है LN A टाइम्स B। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देंगे। सो डेल्टा एस मेरे पास हो जाएगा CVLN 303/273 373/303, 303 कैंसिल आउट, डेल्टा एस बचेगा CVLN 373/273, 373/273, ये कितना आएगा कैलकुलेट करेंगे तो, CV और CV की वैल्यू कितनी है, 3/2R, हमने पहले मोनोटोमिक के लिए कैलकुलेट कर रखी थी। सो 3/2R, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप कैलकुलेट करना कैलकुलेटर से, साइंटिफिक से, सो ये वैल्यू आएगी। सो इसको मैं कंप्लीटली लिखता हूँ, सो दिस विल बिकम 0.468R। सो डेल्टा एस अप्रोक्स 0.47 टाइम्स R। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना 0.47। सो थैंक यू फॉर टुडे। सो यहाँ तक हमने, थैंक यू, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, IIT जैम कंप्लीट कर लिया, IIT जैम हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। थर्मो थर्मो कंप्लीट कर लिया, थर्मो स्टैट बच रहा है IIT जैम का, वो हम कंटिन्यू रहेंगे अभी। IIT जैम थर्मो कंप्लीट कर लिया, अभी हम गेट एंड नेट दोनों के कंबाइन में थर्मो की क्लास से लाएंगे, वो भी शायद 2 या 3 क्लास में हम आपको भी कंप्लीट कर देंगे। सो थर्मो कंप्लीट होने के बाद हमारा चलेगा KTG, एंड KTG के बाद चलेगा स्टैट। ठीक है, सो अप्रोक्स 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 15 to 20 क्लासेस होंगी for the previous year question। So I hope you enjoy the session. Please subscribe if you think, because it will motivate us to keep going. And thank you so much. Have a good day.